सलामती सर परिवार को प्रणाम करते हूँ। क्या बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। आदरणीय को मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी बात आपने कही थी। मैं 4 पंक्तियां इस पूरे सार को कहना चाहती हूँ कि अगर एक अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी जलता है तो वो पूरे अंधकार को मिटाने का कार्य करता है। आप एक दीपक के समान अच्छाई को लेकर चलते हैं तो संपूर्ण अंधकार को मिटा सकते हैं। मैं उन 4 पंक्तियों तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले संस्कार और संस्कृति को समाहित करते हुए अगर एक शब्द बनेगा तो वो मेरी भारत माता का नाम होगा। और मैं हिंदुस्तान को प्रणाम करते हुए कलादित्य यान हमने लॉन्च किया है, तब कहती हूँ कि हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारे यान के संग संग हमारा मान चलता है। अचंभित विश्व में सारा देख भारत की प्रतिभा को, अचंभित विश्व में सारा देख भारत की प्रतिभा को, सकल विश्व के आगे हिंदुस्तान चलता है। और कल भी हिंदुस्तान सबसे आगे था और कल भी हिंदुस्तान सबसे आगे रहेगा। चाहे कहीं थोड़ी बुराइयां होगी, लेकिन आप अच्छे लोग जब आगे आते हैं तो निश्चित रूप से अच्छाइयां और हिंदुस्तान आगे चलता है। तब वो 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ जो सार के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। समंदर पास रहता है, नदी को ढूंढते हैं हम। समंदर पास रहता है, नदी को ढूंढते हैं हम। हैं दिल में नेकियां कितनी, बदी को ढूंढते हैं हम। हैं दिल में नेकियां कितनी, बदी को ढूंढते हैं हम। जो संभव है उसी को छोड़कर चाहा संभव को, खुशी एक पल में है लेकिन, खुशी एक पल में है लेकिन, सदी को ढूंढते हैं हम। खुशी इस पल में है लेकिन, सदी को ढूंढते हैं हम। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन समय की सीमा है और यहाँ सब साहित्यकार भाई हमारे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तानी साहित्य, संस्कृति और मीडिया पर परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कलेक्टर सर का भी इंटरेस्टेड और एसपी सर का भी। देखते हैं रामचरितमानस है। रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? का पति हो, आदर्श पत्नी किस तरह की हो, भाई किस तरह के हो, सेवक किस तरह का हो, ये सब जीवन मूल्य है। तो ये जीवन मूल्यों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे साहित्य में, तब तक हमारा साहित्य ना तो कालजयी होगा, ना हम संस्कृति से। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य जो है वो तभी समृद्ध बनेगा जब हम अपनी पुरानी धाराओं से जुड़ेंगे। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि पुराने साहित्यकार जो हैं, चाहे निराला हैं, चाहे महादेव वर्मा हैं, चाहे ये हैं, आज मोबाइल में नेट के जरिए सबकी रचनाएं पड़ी हुई है। शाश्वत मूल्य है, उन शाश्वत मूल्यों से हमें जुड़ना पड़ेगा, तब अपनी संस्कृति को बढ़ा पाएंगे और अक्षुण्ण। किस तरह से छोटे छोटे अखबार क्रांतिकारियों के चोरी छिपे जेल में पहुंचते थे, हमारे देशभक्तों तक पहुंचते थे, उन्होंने उसमें चेतना जागृति जगाई उस समय। वो सारी चीज़ें आज हम कहीं ना कहीं मिसिंग देखते हैं कि वो जागृति हम क्यों नहीं पैदा कर पाए। इसमें यही है कि जो आज अभी हमारा 1980-81 याद करते हैं, जो पाठ हम हिंदी के गद्य पद्य संग्रह में पढ़ते थे 10th क्लास में, नीम की ईंट को आकर के लिए पहला लेसन नंबर 2 ये पता कृपया अपने से पूछिए। अभी जैसा हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जी ने कहा, आजकल बुक्स भी किंडल पे, अमेजोन पे 10-10 हज़ार बुक्स एक साथ आने लग गई। कितना भी हो, बुक से पढ़ने में और इलेक्ट्रॉनिक कहीं से भी पढ़ने में बहुत अंतर है। पढ़ने की आदतें छूट गई। आजकल तो पेपर भी ई पेपर आ गए, पेपर पढ़ने लगे।
तो उसमें पेपर में आप न्यूज़ तो पढ़ लोगे, लेकिन उसमें जो साहित्यिक आर्टिकल्स हैं वो पढ़ना, या उन पेपर में कुछ भी या कोई भी, जैसे मैं किंडल पे बात कर रहा हूँ या किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक जो साधन से आप पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उतना कंसंट्रेशन और उतना आनंद आता है। बुक्स से पढ़ने की आदतें बिल्कुल छूट गई। मैं तो एक ही निवेदन कर, इवन आप तो ये इससे भी और बुरी चीज है कि टेक्स्ट बुक में बच्चों को भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिजिक्स की किताब में आके पापा इसमें कंप्यूटर पे है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना ज़्यादा बेहतर कर पाते हो। बुक्स पे हम टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना और पेपर पे नोट्स बनाते बनाते पढ़ना, पर खास तौर पे साइंस की चीज़ें, वो चीज़ें अब रही नहीं। शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जो भी यहाँ कवि बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे कुल में एक साहित्य कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन एक चीज जो कही जाती है, जो बात कही गई, मन से कही गई कि आप ऐसा साहित्य नहीं लिखा जा रहा जिसको लोग पढ़ें। इस मन से कहा गया कि कालजयी साहित्य, अगर हम कालजयी साहित्य की बात करें तो पूरे 2000 साल के इतिहास में 2 किताबें हैं जो कालजयी कही जाती हैं, एक रामायण और एक महाभारत। और एक अजीब सी विडंबना देखिए, एक अजीब सी विषंगति देखिए कि रामायण मूलों के स्थापित होने की कहानी है। एक आदर्श पुत्र की, एक आदर्श पिता की, एक आदर्श पत्नी की, 2 आदर्श पुत्रों की पूरी कहानी है, चाहे वो वाल्मीकि ने कही हो, चाहे बाबा तुलसी ने कही हो। महाभारत मूल्यों के भंजन की कहानी। ये वर्तमान दौर है, ये रामायण के महाभारत का दौर है, साहित्य भी उसी दौर में है। हमारे कुंडे के साहिब ने कहा कि ये जो कहानी के आजकल की किताबें हैं वो पुस्तक के पुस्तकालय की यात्रा करती हैं। अब ऐसी किताबें नहीं लिखी जाती है उस तक पहुंचे जो आम आदमी तक पहुंचे। SMS के दौर के आशिक को क्या खबर, कैसे रखेले लोग खतने करेगा निकाल। अंदर कोई साहित्यकार सम्मेलन हुआ और मुझसे पूछा गया कि धौलपुर में बस गए हो क्या, धौलपुर साहित्यकारों की नगरी है। बिना समझे सोचे बोल गया कि धौलपुर में बहुत से साहित्यकार हैं, लेकिन भारत को एक मिनट नहीं दिया। ये वेदना थी उस पत्रकार की, और ये वेदना इस जनता की कि आज उसे वो पत्रकारिता चाहिए जिस पर मोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल हो।